Welcome to Mohan Nishal's e-classroom to learn English in very easy steps, part 14 of our tense chart series. So इस चैप्टर में हम आपको हमारा जो लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस 12th टेंस है वो हम आपको बताएंगे. हालांकि ये हमारा लास्ट पार्ट नहीं है, इसके बाद में भी हम टेंस से रिलेटेड और जो आपके सेंटेंसेस होंगे और जो आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इससे रिलेटेड हम और वीडियोस भी अभी आपको इसी सीरीज़ में डालेंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, WH फैमिली जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े वो भी हम आपको बताएंगे सेंटेंसेस के बारे में. वो इससे नेक्स्ट पार्ट में होगा. तो खैर अभी हम आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो जैसा कि हम हर टेंस में आपको बताते हैं, सबसे पहले कि हम क्या क्या करवाएंगे इसमें हम आपको फॉर्मूलाज बताएंगे, हाउ टू मेक सेंटेंसेस. देन उसके बाद हम आपको एग्जांपल्स करवाएंगे सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, नेगेटिव सेंटेंसेस के, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के. और जब फॉर्मूलाज बता रहे होंगे तो जगह कम होगी तो हम सब्जेक्ट की जगह पे SUB लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह HV और वर्ब की 3 फॉर्म्स की जगह V1, V2 या V3 में से कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्मूला. तो बिफोर फॉर्मूला वी विल टेल यू हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और इसमें विल हैव बीन, ये दो ही हेल्पिंग वर्ब्स होंगी. तो शैल हैव बीन के बारे में हम आपको पहले बता देते हैं कि शैल हैव बीन जो है इट इज़ यूज्ड फॉर्मली विद सब्जेक्ट्स I एंड V इन ब्रिटिश इंग्लिश. जो हम आपको फ्यूचर के सभी में बोल रहे हैं कि शैल जब भी आपको मिल जाए तो वो उसका फॉर्मल यूज़ ही रह गया है और वो भी ब्रिटिश इंग्लिश में ही. और अदरवाइज आपको बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आपको विल हैव बीन लगा हुआ मिलेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर. और नाउअडेज ओनली विल हैव बीन इज यूज्ड कॉमनली. अब सिर्फ विल हैव बीन ही कॉमनली यूज होती है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पहले बता दिया है ना. और इसको हम इल हैव बीन ऐसे जो विल सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट के बाद में जस्ट ऐसे इल हैव बीन लगा करके हम इसको लिख सकते हैं. और फिर जैसा कि हमने बाकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में भी हमने आपको बताया है, सिंस और फॉर का यूज़ हमने आपको बताया कि यहाँ हम आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, पहले हम आपको काफ़ी बता चुके हैं. बट शॉर्ट में सिंस जो है जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है तो सिंस लगता है, और जब आपको ड्यूरेशन बताया जाता है तो फॉर लगता है. बाकी हम पहले भी आपको बता चुके हैं और अभी आप इसको एग्जाम्पल में भी देख लेंगे. सिंपल सेंटेंस फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस फॉर, जैसे उसकी ज़रूरत होगी. अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा तो सिंस लगेगा टाइम से पहले, और अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा तो फॉर लगेगा. ओके, जैसे बच्चा 1 घंटे से खेल रहा होगा तो 1 घंटा जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ड्यूरेशन है. तो हम बच्चा चाइल्ड है ना, विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर. बच्चा 1 घंटे से खेल रहा होगा, चाइल्ड विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर. और बच्चा सुबह से खेल रहा होगा तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा. बच्चा सुबह से खेल रहा होगा, चाइल्ड विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. ओके, सिंपल. सो अब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला में क्या है, उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको नॉट आ जाएगा. ठीक है, तो वहाँ पे या तो आप उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट कैसे लगाएंगे, या तो शैल हैव बीन लगा करके बाद में भी आप वर्ब के साथ में नॉट लगा करके भी लिख सकते हैं, या शैल नॉट हैव बीन भी लिख सकते हैं, या शैल हैव नॉट बीन भी लिख सकते हैं. ओके, तो वो आपके ऊपर है. देन बाकी फॉर्मूला सेम है. और इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला में सबसे खास बात, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब. वेरी गुड. तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका सबसे पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देन सिंस फॉर अकॉर्डिंगली जो भी होगा, और टाइम. ओके, अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे चलते हैं. राम सुबह से चल रहा होगा तो सुबह जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है तो मॉर्निंग के साथ सिंस लग जाएगा, है ना. और हेल्पिंग वर्ब राम विल हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग. तो सिंपल में इजीली काम हो जाता है. ओके, तो अब जो है जो सेकंड हमारा टेंस होगा उसमें हम सेंटेंस होगा, उसमें हम आपको बताते हैं क्योंकि उसमें I यूज़ होगा. तो मैं सुबह से चल रहा हूँ, है ना. तो I के साथ में फॉर्मल और इनफॉर्मल वाला चक्कर चलता है. I के साथ में जो फॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें शैल लगाते हैं हम, तो I शैल हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग. लेकिन यहाँ पे आप वो ऐसे कॉमा लगा के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा के LL लगा के I'll have been walking since morning लिख सकते हो. और I will have been walking since morning भी आजकल जो है चलता है.
ओके, तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखेंगे, और वी के साथ में भी ऐसे ही होता है। ओके, सुबह से वर्षा हो रही है, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, वह 2 घंटे से खा रहा होगा, ही विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ 2 घंटे है तो 2 घंटे जो है वो क्या है, पॉइंट ड्यूरेशन है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए फॉर लगेगा उसके साथ में। बच्चा सुबह से खेल रहा होगा, चाइल्ड विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राधा 2 घंटे से खेल रही होगी, राधा विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, बच्चे 2 बजे से दौड़ रहे होंगे, चिल्ड्रन विल हैव बीन रनिंग सिंस 2 o'clock, लड़कियां शाम से खेल रही होंगी, गर्ल्स विल हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, पक्षी सुबह से चहचहा रहे होंगे, बर्ड्स विल हैव बीन चिर्पिंग सिंस मॉर्निंग, हवा सुबह से बह रही होगी, विंड विल हैव बीन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग, मोर 2 घंटे से नाच रहा होगा, पीकॉक विल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, आभा सुबह से पढ़ रही होगी, आभा विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, ये इसके अंदर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए हमारे टेंस चार्ट में सबसे लंबे सेंटेंसेस जो होते हैं वो इसी के बनते हैं, इसी टेंस में बनते हैं, राइट। सो थोड़ा सा जब आप टेंस चार्ट बनाते हो तो यहाँ आपको थोड़ी सी जगह ज़्यादा रखनी होती है, ताकि आप बाद में जा करके उसमें स्टक ना हो जाए, फंस ना जाए। ओके, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में चलते हैं। राम सुबह से नहीं चल रहा होगा, राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग को आप ऐसे भी लिख सकते हो, राम विल हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, या बहुत अनकॉमन वे में आप ऐसे भी लिख सकते हो, राम विल हैव बीन नॉट वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। आप इसको वर्ब को नेगेटिव अगर आप करते हैं तो भी आपका काम हो जाता है, लेकिन कॉमन तरीके से ऐसे लिखते हैं, राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, या राम विल हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे या यहाँ पे जब आप नॉट लगाते हैं तो वो जरा ज्यादा कॉमन मिलता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं सुबह से नहीं चल रहा हूँ, आई शैल नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, वह 2 घंटे से नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा, चाइल्ड विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राधा 2 घंटे से नहीं खेल रही होगी, राधा विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, बच्चे 2 बजे से नहीं दौड़ रहे होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन रनिंग सिंस 2 o'clock, लड़कियां शाम से नहीं खेल रही होंगी, गर्ल्स विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, पक्षी सुबह से नहीं चहचहा रहे होंगे, बर्ड्स विल नॉट हैव बीन चिर्पिंग सिंस मॉर्निंग, हवा सुबह से नहीं बह रही होगी, विंड विल नॉट हैव बीन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग, मोर 2 घंटे से नहीं नाच रहा होगा, पीकॉक विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, आभा सुबह से नहीं पढ़ रही होगी, आभा विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, सो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए। मेरे ख्याल इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेट अस मूव टुवर्ड्स द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो दीज आर क्वेश्चंस, बेसिकली प्रश्नवाचक आपके वाक्य हैं। तो क्या राम सुबह से चल रहा होगा, तो इसमें क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, विल राम हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, या विल हैव राम बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे भी कर सकते हो, या विल हैव बीन राम वॉकिंग सिंस मॉर्निंग भी कर सकते हो आप, पूरी हेल्पिंग वर्ब को पहले ही लगा के वो भी कर सकते हो। विल हैव बीन राम वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, या विल हैव राम बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, या विल राम हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सो इट इज योर चॉइस व्हाट टू डू। ओके, तो इसमें आपके पास थोड़ा सा फ्रीडम है। सो अब हम इसी तरीके से बाकी बनाते हैं। आप सभी स्टाइल्स को ट्राई कीजिएगा। मैं सुबह से चल रहा हूँगा, तो इसका क्वेश्चन बनेगा, क्या मैं सुबह से चल रहा हूँ, शैल आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से वर्षा हो रही होगी, विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह 2 घंटे से खा रहा होगा, विल ही हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। क्या बच्चा सुबह से खेल रहा होगा, विल द चाइल्ड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या राधा 2 घंटे से खेल रही होगी, विल राधा हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या बच्चे 2 बजे से दौड़ रहे होंगे, विल द चिल्ड्रन हैव बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। क्या लड़कियां शाम से खेल रही होंगी, विल द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग फॉर सिंस मॉर्निंग। सिंस इवनिंग, ओके, शाम से है। तो विल द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। क्या पक्षी सुबह से चहचहा रहे होंगे, विल द बर्ड्स हैव बीन चिर्पिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हवा सुबह से बह रही होगी, विल द विंड हैव बीन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मोर 2 घंटे से नाच रहा होगा, विल द पीकॉक हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। क्या आभा सुबह से पढ़ रही होगी, विल आभा हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। सो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इस सेंटेंस को और अगर लंबा करना है, वी कैन मेक इट नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। कि क्या राम सुबह से नहीं चल रहा होगा, विल राम नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, या विल नॉट राम हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, या विल हैव बीन राम नॉट वॉकिंग सिंस मॉर्निंग।
तो ये बहुत अलग अलग तरीके से बनता है, मतलब आप पूरी हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दीजिए, ओके, और वर्ब के साथ में नॉट लगा दीजिए। विल हैव बीन राम नॉट वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, थोड़ा सा अनकॉमन हो जाता है, ज्यादा कॉमन यही होता है विल नॉट राम हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, या विल हैव राम नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ओके, या विल राम नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे भी हो सकता है, ओके। सो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास में नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। सो मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि क्या वह 2 घंटे से नहीं खा रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, ओके। तो यहाँ अगर आप नॉट लगा दें, या विल ही हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, ओके। सो लेट अस टेक अ टेस्ट, ओके। हम देखते हैं, क्या लड़कियां शाम से नहीं खेल रही होंगी? Will not the girls have been playing since evening? ओके, ये आपने बहुत बढ़िया इजी तरीका ले लिया। विल नॉट द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, इसकी जगह और क्या बना सकते थे आप? Will the girls not have been playing since evening? वेरी गुड, और इसकी जगह एक और भी लगा सकते हैं, और एक जगह पे will the girls फास्ट I don't remember it. ये देखो जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है वहाँ पे लगाओ नॉट। Will the girls have not been playing since evening? एग्जैक्टली ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। बाकी आप यहाँ अगर आपको ये ज़्यादा इजी लगता है, विल नॉट द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, तो ये ज़्यादा अच्छा है, या विल द गर्ल्स नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, ये आपको ज़्यादा अच्छा, जो आपको चॉइस है आप इसको बना सकते हैं। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, इसमें प्रैक्टिस ही चाहिए, ओके। एंड रिमेंबर चिल्ड्रन, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस, ओके। हार्ड सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह पे कोई और चीज़ हो जाए, मतलब हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो कि हम आपको घोल के दे दें या कुछ और करने से ऐसा हो जाए, नो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है टू हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आप करेंगे, उतना आपको आएगा। और अब आपको ये जो हमने अलग अलग करके जितने सारे हमने बनाए, इसके आप टेंस चार्ट्स बना सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसमें जैसे अब आप ये देखिए कि हम आपको सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक टेंस चार्ट बना करके दिखाते हैं, और इसी तरह आप चार्ट बना करके इसमें सभी बना सकते हो, ओके। जैसे हमने फर्स्ट टेंस हमने यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ओके। जब आप सारे टेंसेस कर लेंगे तब आप ये वाला काम करेंगे कि इस तरह से आप पूरा चार्ट पहले बना लीजिए, ओके। बनाने के बाद में उसमें हर एक के अंदर आप एक सेंटेंस पकड़िए कोई भी, और उसके हम सभी टेंसेस के अंदर हम उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। तो वो जैसे हमने आपको बताया था, प्रेजेंट में है आएगा इनके लास्ट में, सब में अगर हिंदी में आप देखेंगे, पास्ट में था आएगा इनके लास्ट में, इनमें वर्ब के साथ में गा लगा हुआ होगा लास्ट में, ओके। कंटिन्यूअस में रहा मिलेगा आपको, परफेक्ट में चुका मिलेगा, और यहाँ रहा के साथ समय मिलेगा। ये मैं सब आपको पहले बता चुका हूँ, सो आई थिंक नो नीड टू टेल अगेन। खैर, सो जैसे हमने एक सेंटेंस पकड़ा, इट रेन्स, वर्षा होती है। अब इसी का अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाएं, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। और इसी का अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाएं, इट हैज रेन्ड, वर्षा हो चुकी है। और इसी का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है, ओके। आप ध्यान दें, सबके पीछे है आया है। अब वर्षा हुई थी, इट रेन्ड, है ना, और यहाँ पे वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग। यहाँ क्या आएगा, वर्षा हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड, और यहाँ पे इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही थी, ओके। जब हमने आपको सारे टेंस करा दिए हैं, आप इस तरह से एक टेंस चार्ट बनाएं, इसमें एक ऐसे पकड़े और आप बनाते चले जाएं, तो आपको पूरा ओवरव्यू मिलेगा। हम अगली वाली जो स्लाइड है उसके अंदर आपको इसी तरह से और टेंस चार्ट भी लास्ट के अंदर नेगेटिव और इंटरोगेटिव का भी बना के दिखाएंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम फ्यूचर का बनाते हैं, इसी का, इट विल रेन, वर्षा होगी, है ना, इट विल बी रेनिंग, वर्षा हो रही होगी, ओके। इट विल हैव रेन्ड, वर्षा हो चुकी होगी, राइट। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही होगी। तो आप इस तरह से टेंस चार्ट बनाइए,
सिंपल सेंटेंसेस का बना लीजिए, इसी में आपको जगह मिलती है, आप इन्हीं के नेगेटिव बनाइए, इन्हीं के इंटेरोगेटिव बनाइए, इन्हीं के नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी यहीं पे बनाइए, इसी के अंदर आपके पास स्पेस है, बड़े चार्ट पे बनाइए, बड़ी शीट पे बनाइए। हम अगली वाली जो हमारी हम वीडियो बनाएंगे, जो अगला नेक्स्ट पार्ट होगा, उसके अंदर हम आपको इसी तरह से उसके अंदर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के भी हम आपको बना के दिखाते हैं, और आप इनका जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये आएगा। अब हम जो पार्ट 15 बनाएंगे, जिसके अंदर थोड़ा सा कम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही नहीं होंगे इसके अंदर, मतलब हम WH फैमिली के भी बताएंगे, थोड़ा कम्प्लेक्स भी बताएंगे आपको, थोड़े से और डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस, और टेंस चार्ट जो है लास्ट में फिर आपको बना करके दिखाएंगे। ओके, आप इतना प्रैक्टिस कीजिए जितना आपको बताया है, जब आपका वो प्रैक्टिस हो जाएगा फिर आप इस पार्ट को देखिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।